यानी कि सर्विस का इंटरवल जो है वो नया हो जाएगा, सर्विस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे हमको मैसेज आ जाएगा और जो वैल्यू आपने वहाँ पे देखी और हमने 15,000 किलोमीटर यानी कंपनी के हिसाब से ये जो यहाँ पे हम लोग एमिशन इंस्पेक्शन करने वाले हैं। और तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू की थी जो कि पोस्ट रिपेयर डायग्नोसिस को लेकर थी। उसी को लेकर आज एक नई वीडियो हम लोग लेकर आए हैं जो प्रैक्टिकल में पोस्ट रिपेयर डायग्नोस के एक फंक्शन को किस तरह यूज किया जाता है वो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो जो वीडियो है वो है सर्विस रीसेट के बारे में। ये प्रैक्टिकल वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी कि जब सॉफ्टवेयर के जरिए यानी स्कैनर के जरिए जब हम लोग इसको करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो वीडियो में आपको आखिरी तक बने रहना है। कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं उसके अंदर एक सर्विस इंटरवल रीसेट करना पड़ता है। जो डैशबोर्ड के ऊपर एक लाइट आ जाती है जब भी आपकी गाड़ी का सर्विस यानी ऑयल वगैरह जो चेंज करना है उसका टाइम हो जाता है। अब कंपनी क्या करती है, ईसीएम में एक सर्विस इंटरवल सेट करके भेजती है। तो जैसे कि किसी गाड़ियों में 10,000 किलोमीटर होता है, 15,000 किलोमीटर होता है। अब होता क्या है कि जब भी वो ये काम होगा ना तो आपके डैशबोर्ड के ऊपर एक लाइट आ जाती है और वो लाइट या फिर एक मैसेज आ जाता है सर्विस ड्यू का। वो मैसेज तभी जाएगा जब आप सर्विस कर लेंगे एंड सर्विस करने के बाद में स्कैनर के जरिए आपको उसको रीसेट करना पड़ेगा। अब हर एक गाड़ी का अलग अलग सिस्टम होता है। हमने क्या किया है पता है क्या, आपको मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वाला एक सॉफ्टवेयर लिया है, वो हम आपको इसके अंदर समझाएंगे। अब इनमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस रीसेट करने से पहले। सबसे पहले कि आप गाड़ी में हेल्थ रिपोर्ट निकालें। हेल्थ रिपोर्ट निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप सर्विस रीसेट कर रहे हैं तो सर्विस जो है वो आपके इंजन के अंदर कवर होती है और इंजन के अंदर कोई भी परमानेंट में या करंट में डीटीसी नहीं होना चाहिए। अगर परमानेंट में या करंट में डीटीसी होगा तो आप सर्विस रीसेट नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि टेक्नीशियन का हमारे पास में कॉल आता है कि सर्विस रीसेट कर रहा हूँ लेकिन सर्विस रीसेट हो नहीं रहा है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हमको ये पूछना होता है कि भाई उसके अंदर कोई फॉल्ट कोड है तो नहीं। अब आप कौन से फॉल्ट कोड की बात कर रहे हैं, जैसे कि किसी सेंसर रिलेटेड फॉल्ट कोड है, वायरिंग रिलेटेड फॉल्ट कोड है। भले ही आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है लेकिन पहले उसको इरेज करना पड़ेगा, उसी के बाद में आप ये कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। दूसरी एक चीज़ है कि परमानेंट और करंट में तो फॉल्ट होना ही नहीं चाहिए लेकिन इंटरमीडिएट फॉल्ट कोड भी नहीं होना चाहिए। इंटरमीडिएट फॉल्ट कोड वो होते हैं जिसमें सिस्टम के अंदर कोई ना कोई यानी इंजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल कोई एरर है जो बार बार आता और जाता रहता है। अब ऐसे में भी सर्विस रीसेट सिस्टम लेगा नहीं, क्योंकि सर्विस रीसेट या ऑयल रीसेट तभी कंफर्म माना जाता है जब एक्चुअली में गाड़ी या इंजन के अंदर सब कुछ एकदम ठीक तरीके से काम कर रहा हो। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, जब हम लोग सर्विस रीसेट की या ऑयल रीसेट की बात करते हैं तब वो इंजन की सर्विस रीसेट होती है। उसके अंदर ब्रेक वगैरह का सर्विस नहीं आता है, ईसीएम के हिसाब से नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग काम करते हैं तब ब्रेक सर्विस और ये सब तो होता ही है। तो इंजन सर्विस की कैसे की जाती है, BMW किसी भी गाड़ी को ले लीजिए, कॉमन सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसी का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि BMW है तो कोई ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। सेम जो सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर जो कि लॉन्च बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है वही हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं हमेशा। अब आप अगर चाहें तो डायरेक्टली या तो आप सिंपली इसके अंदर जा सकते हैं, BMW के अंदर जाकर इंजन में से आपको सर्विस रीसेट या ऑयल रीसेट मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि सॉफ्टवेयर में एक शॉर्टकट भी दे दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर शॉर्टकट है आपका सर्विस फंक्शन। सर्विस फंक्शन में जाने के बाद आपको सेकंड पे ही मिल जाता है ऑयल मेंटेनेंस। तो ये यहाँ पे आपको ऑयल मेंटेनेंस दिखाई दे रहा है। अब ये जो ऑयल मेंटेनेंस है, ऑयल मेंटेनेंस में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन में जाके पढ़ लेना। इफ़ द सर्विस लैम्प इज ऑन यू मस्ट प्रोवाइड सर्विस फॉर द कार, आफ्टर सर्विस यू नीड टू रीसेट, यानी कि सर्विस के बाद में आपको इसको रीसेट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि सर्विस का इंटरवल जो है वो नया हो जाएगा, सर्विस ड्यू कम्प्लीटली नया हो जाएगा। इसमें 2-4 पैटर्न होते हैं। कई बार जो है ना कंपनी क्या करती है कि पहले से ही एक 15,000 किलोमीटर पे उसको बना के रखा हुआ है, 360 डेज़ है, 365 डेज़ है, 190 डेज़ है, इस तरह से। तो आपको जो भी सूटेबल लगता है, आपने कौन सा ऑयल यूज़ किया है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और टिप देना चाहता हूँ कि कौन सा ऑयल आपने यूज़ किया है, सिंथेटिक ऑयल है या आपका मिनरल ऑयल है, वो भी आप देखिए।
वो आप कस्टमर को कितना रिकमेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कस्टमर को रिकमेंड कर रहे हैं 15,000 किलोमीटर, तो सर्विस ड्यू आपको जो है रखनी है वो मिनिमम 14,500 किलोमीटर पे रखनी पड़ेगी, उससे कम पे आप नहीं रख सकते। और 15,000 किलोमीटर के आगे मत रखिए। मतलब अगर आपका ऑयल आपको पता है कि 15,000 किलोमीटर चलने वाला है, तो उसको बिल्कुल भी आप 15,000 पे सेट मत कीजिए, उसको थोड़ा कम रखिए, जिससे कि कस्टमर जो है ना वार्निंग के साथ तुरंत आपके पास नहीं आ जाता है, सर्विस वार्निंग के, वो कुछ दिन चलाता है। तो जब वो कुछ दिन चला रहा है ना, तो एटलीस्ट 200-500 किलोमीटर का उसके पास में फ्री हैंड होना चाहिए, जिससे कि गाड़ी के अंदर सर्विस रिलेटेड जो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है उससे वो बच सके। ठीक है, अब इसके बाद में सिंपली आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में ये अंदर चला जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आ गया है, इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्पेशल फंक्शन मेन्यू इज अनसक्सेसफुल, प्लीज एंटर द इंटेलिजेंट डायग्नोस और ट्रेडिशनल डायग्नोस एंड देन एंटर द स्पेसिफिक व्हीकल स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये क्या सिंपली एक मैसेज आपको दे देगा कि अगर यहाँ पे नहीं हो पाता है ना, तो आप सिंपली BMW के सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाइए और वहाँ से जाके आप फंक्शन को जिस तरह से हम लोग रेगुलरली करते हैं इस तरीके से कर लीजिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कंटिन्यू काम कर ही देता है। तो अंदर आ गए हम लोग, सिंपली हम लोग ब्रांड सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इग्निशन ऑन का मैसेज दे रहा है, तो आपको इग्निशन ऑन कर देना है। अब ये बफर करेगा थोड़ी देर के लिए और अंदर चला जाएगा। तो ये सिंपली क्या कर रहा है यहाँ पर कि जिस तरह से आपके जब आप BMW में हेल्थ रिपोर्ट निकालते हो तो सारे सिस्टम एक साथ रीड किए जाते हैं, उसी तरह से ये पूरे सिस्टम जो है ना एक साथ पहले रीड कर रहा है एंड उसके बाद में ये फिर एंटर करेगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका CBS रीसेट, UDS यानी यूनिफाइड डायग्नोस्टिक सर्विस रीसेट। अब ये UDS रीसेट क्या है वो किसी और वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना एक नोट आ गया है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप पोस्ट रिपेयर डायग्नोस करते हैं तो उसमें जो भी मैसेजेस आते हैं, नोट्स आते हैं, इन्फॉर्मेशंस आती हैं, वो सारी आपको ठीक तरीके से पढ़नी। ये क्या कह रहा है, तो सिंपल ये बोल रहा है कि नए मॉडल्स के अंदर जो ब्रेक पैड की सर्विस है 5,000 किलोमीटर के अंदर रहेगा तभी आएगी। अब इसको ओके कर देंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए ये क्या करेगा ना, सारे पैरामीटर जो हैं सर्विस के, वो सारे पैरामीटर सबसे पहले लेके आ जाएगा। अब ये रीडिंग CBS स्कोप ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, इंजन ऑयल 0%, 10,000 किलोमीटर, 19 काउंटर्स के ऑलरेडी हो गए हैं। ठीक है, फ्रंट ब्रेक 48% पे दिखा रहा है, रियर ब्रेक 4% पे दिखा रहा है। तो मतलब ये पूरा कंप्लीट सर्विस रीसेट यहाँ पर आपकी हो रही है। ब्रेक फ्लूइड यहाँ पे 64% दिखा रहा है, यानी कि जो ब्रेक ऑयल है वो 64% 24 मंथ्स चल सकता है। रियर ब्रेक दिखा रहा है आपका सिंपली 3 काउंटर 4% पे है। इसके बाद व्हीकल चेक 2,55,000 किलोमीटर, 2 काउंटर 0% दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इंजन ऑयल रीसेट करेंगे और हम लोग व्हीकल चेक रीसेट करेंगे यहाँ पर। तो फ्रंट ब्रेक जो है वो 48% घस गए हैं और रियर ब्रेक 4% घस गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली सिर्फ और सिर्फ व्हीकल चेक और इंजन ऑयल करेंगे। उसके लिए क्या किया इन्होंने, बटन दिया है। देखिए यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5 बटन दिया है। वैसे ही आपको यहाँ पे नीचे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8। अगर आपको इसको नहीं करना है तो यहाँ पे टर्मिनेशन लिखा है, यानी कि आप सीधा इसको कट करके बैक करके पीछे चली जाइए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले इंजन ऑयल रीसेट करेंगे और इंजन ऑयल रीसेट करने के बाद व्हीकल चेक रीसेट करेंगे। उसके बाद में ये सर्विस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग ब्रेक रीसेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने F1 दबाया, देखिए वो कंटिन्यू उसने और इंजन ऑयल रीसेट करना शुरू कर दिया है और ये कंटिन्यू इंजन ऑयल रीसेट करता रहेगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे हमको मैसेज आ जाएगा और जो वैल्यू आपने वहाँ पे देखी थी 0% और ये वो यहाँ पर दिखा देगा अपने को। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब इंजन ऑयल की कैपेसिटी चेंज होकर 100% हो गई है और हमने 15,000 किलोमीटर, यानी कंपनी के हिसाब से ये जो सेट होनी चाहिए वो 15,000 किलोमीटर पे। अब पहले जो आपका काउंटर था सर्विस काउंटर वो 19 था, यानी कि उसके पहले 19 बार सर्विस हो चुकी है। अब ये सीधा 20 कर दिया, यानी 20, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक रीसेट किया है। तो इस तरह से जैसे ही आप F1 दबाते हैं ये पूरा रीसेट करके आपको पूरा रिफ्रेश कर देता है आपके पूरे सिस्टम को। अब इसके बाद हम लोग करेंगे व्हीकल चेक। व्हीकल चेक रीसेट हो जाएगा, ताकि क्या किया है, पहले जिन्होंने भी सर्विस रीसेट की है ना, उन्होंने व्हीकल चेक परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन सही तरीका यही होता है कि अगर आप सर्विस रीसेट कर ही रहे हो तो साथ के साथ आप व्हीकल चेक भी परफॉर्म करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, F5 दबा के आगे व्हीकल चेक रीसेट कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पे एक और मैसेज आ गया हमको, तो वो बोल रहा है कि पहले CBS रीसेट कीजिए इंजन ऑयल का एंड उसके बाद में आके व्हीकल चेक रीसेट कीजिए। तो हमने पहले इंजन ऑयल चेंज कर दिया, सॉरी रीसेट कर दिया है। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे व्हीकल चेक परफॉर्म कर देंगे। यहाँ पे येस और नो नीचे 2 बटन दिए हुए हैं आपको। हमको क्या करेंगे, हम यहाँ पे येस कर देंगे। अगर आपने इंजन ऑयल रीसेट नहीं किया तो उसको नो कर दो और आगे चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, येस कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी चालू हो गया रीसेट और ये CBS रीसेट इज बीइंग परफॉर्म्ड। ये कंप्लीट जो है ना व्हीकल चेक करके इंजन से रिलेटेड और पूरा आपका काउंटर सेट कर देगा। आप देखिए ये व्हीकल चेक 99% यहाँ पर दिखा दिया और यहाँ पे काउंटर जो है वो आपका 3 बार, यानी 3 बार व्हीकल चेक रीसेट हुआ है। अब बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे क्यों 3 बार हुआ है, क्योंकि पहले शायद 2 बार कंपनी में हुआ होगा और उसके बाद तीसरी बार आज हमने किया है। लेकिन इसके बीच में जितने भी लोगों ने सर्विस रीसेट की है उन्होंने व्हीकल चेक इंस्पेक्शन जो है ना वो कंप्लीट किया नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लोग एमिशन इंस्पेक्शन करने वाले हैं और स्टैट्यूटरी व्हीकल इंस्पेक्शन भी करने वाले हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी व्हीकल इंस्पेक्शन हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूँगा ये कंप्लीट करेक्शन करके वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगेन सेम बटन आ गया, F1 एक्टिवेट के लिए एंड F2 डीएक्टिवेट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डीएक्टिवेट करेंगे। एंड डीएक्टिवेट इसलिए करना है क्योंकि जो वार्निंग लैंप है उसको हमको बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, व्हीकल इंस्पेक्शन स्टैट्यूटरी डीएक्टिवेट कर दिया। तो इस मामले में क्या है, BMW के ये ऑलमोस्ट नई व्हीकल है, तो सर्विस फंक्शन फिनिश, लास्ट में जाके कंटिन्यू करो और फिनिश करो। इस तरह से सिर्फ सर्विस रीसेट करने के लिए भी हमको 5 फंक्शंस का टोटल इस्तेमाल करना पड़ता है। बेसिक चीज़ अगर आपको समझ में आई होगी तो ये है कि यहाँ पे हमने जो है ना बहुत ही स्मार्टली इसको ये किया है कि सिंपल एक एक चीज़ पढ़िए, उसकी इंपॉर्टेंस समझिए और जाके उसको कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है किसी भी तरीके का कोई फॉल्ट कोड होना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो आज का हमारा पसंद आया होगा तो इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथ हमारी ट्रेनिंग सेशंस चालू हो गए हैं। नवंबर के लिए हम लोगों ने एडमिशन शुरू कर दिया है। आप में से जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने टेक्नीशियन फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। हमने देखा है कि पुरानी वीडियोज़ को भी आपने बहुत अच्छे से शेयर किया, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।